नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ेंगे आज 31 सर्ग, यानी अयोध्या कांड से 31वां सर्ग। और इस सर्ग का विषय वस्तु है श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वन गमन के लिए तैयार होना, श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढुं शक्नुवन्। स भ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दन सीतामुवाचातियशां राघवं च महाव्रतम्। यदि गन्तुं कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम् अहं त्वानुगमिष्यामि वनम् अग्रे धनुर्धरः। मया समेतो अरण्यानि रम्याणि विचरयिष्यसि पक्षिभिर्मृगयूथैश्च सङ्घुष्टानि समन्ततः। न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामयेन त्वया विना। एवं ब्रुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः रामेण बहूभिः सान्त्वैर्निषिद्धः पुनरब्रवीत्। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे और उन दोनों का वो सब संवाद सुन रहे थे। तो उनका ऐसा संवाद सुनकर लक्ष्मण का मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा, आर्य, यदि आपने सहस्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुंजारव से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब ओर विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले, अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहं किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्। यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि ममानघ। ततो अब्रवीन् महातेजा रामो लक्ष्मणग्रतः स्थितं प्रागामिनं धीरं याचमानं कृताञ्जलिं। स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः प्रियः प्राणसमो वश्यो विजयेश्च सखा च मे। मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीं। श्री राम के समझाने पर भी लक्ष्मण का मन तो मान नहीं रहा था, तो वो राम से ऐसे बोले कि भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? हे निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है।
ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो। मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। हे सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और माता सुमित्रा की सेवा कौन करेगा। अभिवर्षति कामैर्यः पर्जन्यः पृथ्वीमिव सकाम पाश पर्यस्तो महातेजा महीपतिः। साहि राज्यं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता दुःखिता नाम सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्। न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखिताम्। भरतो राजमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः। तामार्यां स्वयमेवेह राजानुग्रहेणेन वा सौमित्रे भर कौशल्या मुक्तमर्थममुञ्चर। एवं मयि च ते भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता। धर्मज्ञ गुरुपूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान्। एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन। अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत् सुखम्। तो राम लक्ष्मण को समझाते हुए आगे कहते हैं कि जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पाश में बंध गए हैं। कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः हे सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा, वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेंगी। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्षणया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः। यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम् प्राप्य दुर्मनसा वीरगर्वेण च विशेषतः। तमहं दुर्मतिं क्रूरं वधिष्यामि न संशयः। तत्पक्षानपि तान् सर्वांस्त्रैलोक्यमपि किं तु सा। कौसल्या बिभ्रिया दार्या सहस्रं मद्विधानपि यस्याः सहस्रं ग्रामाणां सम्प्राप्तमुपजीविनाम्। तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च पर्याप्ता मद्विधानानां च भरणाय मनस्विनी। तो श्री राम के ऐसा कहने पर मर्मज्ञ, बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय वाक्य कोविद यानी बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में
उत्तर दिया। वीर, आपके ही तेज प्रभाव से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। हे वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्रों मनुष्यों का भी भरण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1,000 गांव मिले हुए हैं। इसलिए वे मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना, मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। कुरुष्व मामनुचरम वैधर्म्यम नेह विद्यते, कृतार्थो अहम भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते। धनुरादाय सगुणं खनित्रपिटकाधरः, अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दर्शयन्। आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च, वन्यानि च तथान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विनाम्। भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिस्सानुशूरंस्यसे, अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्चते। तो लक्ष्मण आगे बोले श्री राम से, अतः मुझे आप अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्यान्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहां आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम्, प्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम्। ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयं, जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्रदर्शने। अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्षय सायकौ, आदित्य विमलाभौ द्वौ खड्गौ हेम परिष्कृतौ। सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्य सद्मनि, सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमाव्रज लक्ष्मण। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद्य कवच, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से चमकते हुए दमकते हुए जो 2 सुवर्ण भूषित खड्ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे। उन सब को आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। स सुहृज्जनमामन्त्र्य वनवासाय निश्चितः, इक्ष्वाकु गुरुमागम्य जग्राहायुधम् उत्तमम्। तद्दिव्यं राजशार्दूलः सत्कृतं माल्यभूषितं, रामाय दर्शयामास सौमित्रे सर्वमायुधम्। तमुवाचात्मवान् रामः प्रीत्या लक्ष्मणम् आगतम्, काले त्वमागतः सौम्य काङ्क्षिते मम लक्ष्मण। अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनं,
ब्राह्मणेभ्यः तपस्विभ्यः त्वया सह परन्तप वसन्तिह दृढं भक्त्या गुरुषुद्विज सत्तमाः तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम् वसिष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमार्यं त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम् अपि प्रयास्यामि वनं समस्ता नभ्यर्च्य शिष्टान् परान् द्विजातीन्। तो आज्ञा पाकर श्री राम की लक्ष्मण जी गए और सुहृद जनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहां से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर श्री राम को दिखाया। तब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, हे सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। तो इसके साथ यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 31वां सर्ग संपन्न होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 31 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।